हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए बच्चों, इन दिनों हम लोग देख ही रहे थे, ठोस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। क्या ठोस चैप्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। तो आपने पढ़ा क्या क्या था, ठोसों का परिचय पढ़ा था, है ना। ठोस कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय में अंतर पढ़ा था। उसके बाद एकक कोशिका पढ़ा था। फिर एकक कोशिका ठोस कितने प्रकार के होते हैं, आणविक ठोस, धात्विक ठोस, आयनिक ठोस, इन सब के साथ संयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, इन सब के प्रकार के बारे में पढ़ा था। उसके बाद फिर आप लोगों ने पढ़ा था एकक कोशिका क्या होता है, क्रिस्टल जालक क्या होता है। उसके बाद बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि अवयवी कणों की संख्या, क्या कि ठोसों में क्या पढ़ेंगे, एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या क्या पढ़ेंगे बच्चों। एकक कोशिका में हेडिंग क्या बनेगी आपके पास में, नेक्स्ट नंबर हेडिंग है एकक कोशिका में, कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, किसकी, कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो बच्चों ना एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखेंगे आद्य घनीय एकक कोशिका। नंबर पहला क्या है, आद्य घनीय एकक कोशिका में, एकक कोशिका तो लिखे ही नहीं बच्चों, एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों, अवयवी कणों की संख्या। तो देखते हैं बच्चों आद्य घनीय एकक कोशिका क्या होती है। तो बच्चों देखना आपके पास में ये होता है, यहाँ से देखना ऐसे, फिर यहाँ से फिर चलेंगे, ये होता है आपके पास में, ये होता है आद्य घनीय एकक कोशिका, ये आपके पास में बन के तैयार है। अब देखना बच्चों अवयवी कण कहाँ कहाँ होंगे, तो कोनों पर होंगे, यहाँ भी कोना, ये भी कोना, ये भी कोना, ये भी कोना और ये भी कोना। कुल कितने कोने बच्चों, तो आपको देखने को मिलेगा 4 इधर 4 उधर, तो कितना हो गए 8। तो हम लोग क्या निकालेंगे कि सबसे पहले क्या निकालेंगे कि घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, क्या लिखेंगे, आद्य घनी एकक कोशिका में क्या निकालेंगे अवयवी कण बराबर अवयवी कण। अब देखना बच्चों सबसे पहले आपके पास में क्या है, तो यहाँ बराबर हो जाएगा टोटल, देखना बच्चों पूरा कितना परमाणु है, तो कुल कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों की संख्या, क्या लिखेंगे, कुल कोनों पर, है ना। चलिए तो कुल कोनों पे लिखते नहीं क्योंकि जगह कम है, तो उसका डायरेक्ट निकाल लेते हैं। कुल कोनों पे कितना है बच्चों, तो 8 है। कितना है, 8 कोने हैं तो 8 हो जाएंगे। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, एक कोने के लिए अगर हम निकाल रहे हैं बच्चों, किसके लिए, एक कोने के लिए, तो 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ये 8 से 8 कट जाएगा, तो अवयवी कणों कोनों पर, एक कोने पर अवयवी कण बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये 1 हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं ना, कितने परमाणु निकल के आए सामने, 1 निकल के आए। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, जस्ट इसके आगे देखेंगे कि क्या होता है आपके पास में, एक अवयवी कण हो गया। अब हम लोग देखेंगे, ये तो आद्य घनीय एकक कोशिका के लिए था। अब इसको मिटाते हैं, फिर बात करते हैं हम लोग क्या कि आपके पास में केंद्रीय घनीय एकक कोशिका है ना, अंतः केंद्रीय के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं, अंतः केंद्रीय के बारे में बात करते हैं कि कितने अवयवी कण होंगे। तो चलिए बच्चों इसको मिटाते हैं। देखना बच्चों आपके पास में क्या है कि यहाँ से इसमें अवयवी कणों की संख्या आद्य घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी है, वो सॉरी बच्चों यहाँ से देखना, तो कितना है बच्चों, तो 1 है। कितना है, 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हेडिंग किसके लिए बनेगी, तो बनेगी अंतः केंद्रीय। किसके लिए बनेगी, अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोशिका, किसके लिए, अंतः केंद्रीय घनी एकक कोशिका, किसके लिए, एकक कोशिका के लिए। बात को समझ पा रहे हैं ना,
अब देखना बच्चों, एकक कोशिका के लिए बनेगा तो आपके पास में क्या होगा, घनी अंतः केंद्रीय घनी एकक कोशिका। तो देखना बच्चों, अंतः केंद्रीय घनी होता क्या है, तो आप जानते हैं कि ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र में पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतः केंद्रीय घनी एकक कोशिका। तो बच्चों आपके पास में इसका फिगर क्या था, तो कुछ इस प्रकार से था, ऐसे था, है ना, ये वाला यहाँ रहता था, ये वाला यहाँ रहता था, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ रहता था। अब देखना बच्चों, अवयवी कण एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, बाकी ये 2 कहाँ पाया जाएगा, तो इसके केंद्र पर पाया जाएगा। तो बच्चों अगर आप निकालेंगे कोनों पर, क्या कोनों पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कोनों पर तो बच्चों हो जाएगा आपके पास में 8 गुणा 1/8, तो ये से ये कट्टा बटा मिले कितना बच्चों 1। अब क्या निकालेंगे, केंद्र पर कितना, केंद्र पर बच्चों कितना है, केंद्र पर 1 है और 1 कोने के लिए निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1। अतः अब क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे अंतः केंद्रीय, अंतः केंद्रीय घनी एकक कोशिका में, एकक कोशिका में, कोशिका अच्छे से लिखना बच्चों, कोशिका ऐसे हो जाएगा ना, कोशिका में अवयवी कण, क्या अवयवी कण कितना हो जाएगा बच्चों, अवयवी कण हो जाएगा आपके पास में 1 था केंद्र पर और 1 कहाँ था, उसके कोनों पर, है ना, तो ये 1 और 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। बात को समझ पा रहे ना। तो अंतः केंद्रीय घनी एकक कोशिका में अवयवी कण कितने होते हैं, तो बच्चों आपके पास में कितने होते हैं, 2 होते हैं। बात को समझ पा रहे ना। अब हम लोग बात करें किसके लिए, घनी के लिए, फलक के लिए। किसके लिए बात करेंगे बच्चों, फलक के लिए, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, फलक के लिए हम लोग ट्राई करते हैं कि आपके पास में फलक में कितने अवयवी कण उपस्थित होंगे। तो देखिए बच्चों, इसको मिटाते हैं फिर फलक की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, देखना बच्चों, फलक अब क्या होता है, फलक केंद्रीय एकक कोशिका क्या होती है, तो आपको बताया जाएगा कि ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण क्या होंगे, कोनों के अतिरिक्त उसके फलकों पर पाए जाएंगे। तो चलिएगा बच्चों, देखते हैं आपके पास में फलक क्या होगा। तो देखना बच्चों, यहाँ से आपके पास में क्या हो जाएगा, लिखेंगे फलक केंद्रीय, फलक केंद्रीय एकक कोशिका में अवयवी कण, क्या अवयवी कण। बात को समझ पा रहे ना, अवयवी कण। अब देखना बच्चों, फलक केंद्रीय एकक कोशिका में अवयवी कण कितने होते हैं, तो इस पे बात करते हैं। तो फलक केंद्र के लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से होगा ग्राफ आपके पास में, ऐसे होगा ना, यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा। ये देखना 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या 8। अब फलक पे पाया जाएगा तो 1 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, थोड़ा सा इसको अलग से दिखाते हैं ना, 2 हो जाएगा, फिर है ना इसके बाहर यहाँ 3 हो जाएगा, इसके अंदर 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और फिर 1 क्या हो रहा है, 1 उधर वाला है, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो बच्चों देखो, कोनों पर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, कोनों पर है ना अवयवी कण बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, तो आप जानते हैं कितना कोना है, तो ये 8 कोना है, 8 में 8 जगह निकालेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात को समझ पा रहे ना। तो ये से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब निकालेंगे फलकों पर, किसके लिए निकालेंगे, फलकों पर। जब बच्चों हम फलकों पर निकालेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, टोटल फलक कितने 6 है और एक दूसरे के विपरीत कितना है, 1/2 है। बात को समझ पा रहे हैं, फलक 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 और एक दूसरे इसके विपरीत है, इसके विपरीत है, इसके विपरीत है, तो कितना हो जाएगा 1/2, 2 1 कम 2 2 3 6। तो यहाँ कितना हो जाएगा, फलक पर कितना हो जाएगा, फलक पर हो जाएगा आपके पास में, फलक पर हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा ना। तो अतः फलक केंद्रीय एकक कोशिका में अवयवी कण क्या हो जाएंगे, फलक केंद्रीय एकक कोशिका में
अवयवी कण, अवयवी कण कितने हो जाएंगे बच्चों? तो अवयवी कण आपके पास में क्या, कोनों पर एक था और फलक पर कितना निकला, 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4। बात को समझ पा रहे ना? तो फलक केंद्रीय एकक कोशिका में अवयवी कण कितने हो गए? तो आपके पास में कितना हो गए, 4 हो गए। बात को समझ पा रहे हैं ना? चलिएगा बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे क्या, निविड़ संकुलित संरचना। क्या पढ़ेंगे? निविड़ संकुलित संरचना। तो बच्चों देखना, निविड़ संकुलित संरचना, इसको मिटा दे बच्चों। हाँ, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसमें पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आप उसकी जगह पे मान रखते चले जाएंगे। अब देखना, आपके पास में क्या है कि यहां से आप निकालेंगे क्या, आपके पास में निविड़ संकुलित संरचना। बच्चों निविड़ संकुलित संरचना क्या होती है, अगर कोई पूछे आपसे तो आप क्या बताएंगे? तो देखना, अवयवी कणों को हम क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। क्या करते हैं? अवयवी कणों को व्यवस्थित करते हैं। हेडिंग क्या बना लेते हैं बच्चों इसकी, यहाँ पहला नहीं ऐसे डाल लेते, क्योंकि हेडिंग आपके पास में पता होगी कौन सी है, वहां हेडिंग लिखवाए हैं। क्या लिखेंगे? निविड़ संकुलित संकुलित निविड़ संकुलित संरचना। क्या? संरचना। बात को समझ पा रहे ना? देखना बच्चों, संरचना गलत लिखा है, ऐसे लिखा जाएगा संरचना, है ना? चलिए बच्चों, निविड़ संकुलित संरचना क्या होता है बच्चों? जैसे आप अवयवी कणों को क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, है ना? अवयवी कणों को बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों को हम कुल मिला के कितने प्रकार से व्यवस्थित करते हैं? तो बच्चों आपके पास में देखिएगा 3 अक्षों पे व्यवस्थित कर सकते हैं। कितने अक्षों पे? 3 अक्षों पे। पहला वाला क्या लिख सकते हैं, 1D, है ना? फिर दूसरा वाला क्या हो सकता है, 2D, है ना? तीसरा वाला क्या होगा, 3D। देखना बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक बीमी निविड़ संकुलित संरचना। क्या? एक बीमी निविड़ संकुलित संरचना, है ना? इधर साइड दूसरा वाला क्या लिखेंगे, द्विबीमी निविड़ संकुलित संरचना, संकुलित संरचना, है ना? और ये बच्चों क्या होता है, त्रिविमी। क्या होता है? त्रिविमी निविड़ संकुलित संरचना। क्या? संरचना। बात को समझ पा रहे हैं ना? ये आपके पास में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाते बच्चों, एक बीमी निविड़ संकुलित संरचना। चलिएगा बच्चों, आपके पास में इसको मिटाएं, फिर देखते हैं, बढ़ते हम लोग हेडिंग बनाते हैं, एक बीमी निविड़ संकुलित संरचना। तो देखना बच्चों, आपके पास में क्या होता है, हेडिंग नंबर 1 बनेगी, यहां से इसका पार्ट है ना, तो इसके लिए लिखेंगे एक बीमी निविड़ संकुलित संरचना। देखना बच्चों, क्या लिखेंगे, एक बीमी निविड़ संकुलित संरचना में लिखेंगे कि जब अवयवी कणों को क्या करेंगे, जब हम अवयवी कणों को केवल एक अक्ष पर अवयवी कणों को केवल एक अक्ष पर व्यवस्थित करते हैं तो उसे हम एक बीमी क्या कहेंगे, एक बीमी निविड़ संकुलित संरचना कहेंगे। क्या कहेंगे, संकुलित संरचना कहेंगे, संरचना कहते हैं।
बात को समझ पा रहे हैं ना। जैसे एक बीमा में क्या हो जाए बच्चों, जैसे ये क्या होता है एक्स एक्सिस होता है, तो अवयवी कण केवल यहाँ उपस्थित हो, कहाँ उपस्थित हो, यहाँ उपस्थित हो, ऐसे उपस्थित हो। बात को समझ पा रहे हैं ना। या तो ये वाई अक्ष होता है, इसको ऐसे उपस्थित कर देते हैं, है ना। तो ये सभी के सभी, इसके मध्य में गैप नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। आप लोग अपने तरीके से देख लीजिएगा। तो ये क्या होता है, ये 1D होता है यानी एक बीमी होता है। ये भी क्या होता है 1D होता है यानी एक बीमी होता है। अब देखना बच्चों, इस एक बीमा में एक पूछा जाता है उप सहसंयोजन संख्या। तो देख लेते हैं बच्चों, इसी में क्या होता है उप सहसंयोजन संख्या को समझ लेते हैं। देखिएगा एक बीमा में हम लोग क्या देख लेते हैं, ए उप सहसंयोजन संख्या, है ना। तो देख लेते हैं बच्चों, इसको मिटाएं। देखना एक बीमी पढ़ लिए हम लोग, अब क्या पढ़ेंगे, पहले उपसंयोजन संख्या पढ़ लेंगे, फिर हम लोग बात कर लेंगे क्या द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना। देखिए बच्चों, आपके पास में क्या है, यहां से थोड़ा समझिएगा कि एक बीमा में निविड़ संकुलित संरचना क्या होगी। जैसे आपके पास में क्या है उपसंयोजन संख्या, क्या उपसंयोजन संख्या, है ना। उपसंयोजन संख्या क्या होगी, तो बच्चों क्या लिखेंगे कि जब हम अवयवी कणों को आपस में व्यवस्थित करते हैं तो एक अवयव के चारों ओर लगे हुए अवयवों की संख्या ही उपसंयोजन संख्या कहलाती है। बात को समझ पा रहे हैं ना, क्या कहलाती है उपसंयोजन संख्या कहलाती है। जैसे बच्चों एक बीमा में कितना होगा, तो ऐसे लगा रहता है, थोड़ा समझना, ऐसे होता है ना, ये ऐसे होता है बच्चों, ऐसे होता है। तो देखना आपके पास में ये क्या है, जैसे एक यहाँ से इसको मूल कण मान लेते हैं, तो इसके चारों ओर देखिए एक लगा है और एक ये, तो यहाँ लिख लेंगे 2 है ना, तो क्या लिखेंगे एक विमीय निविड़ संकुलन में अवयवी कण बराबर कितना हो जाएगा 2, सॉरी अवयवी कण नहीं बल्कि क्या में उपसंयोजन, क्या उपसंयोजन संख्या बराबर कितना होगा 2 होगा। तो बच्चों देखना एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना में अवयवी कणों यानी उपसंयोजन संख्या कितनी होगी 2 होगी, यानी एक मूल परमाणु से 2 अन्य परमाणु क्या होते हैं जुड़े या सटे हुए रहते हैं, तो वही उसकी उपसंयोजन संख्या कहलाती है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों क्या द्विविमा में निविड़ संकुलित संरचना। देखना बच्चों द्विविमा में निविड़ संकुलित संरचना क्या होती है, तो लिखेंगे कि जब हम अवयवी कणों को है ना ठोस के अवयवी कणों को 2 अक्षों पर व्यवस्थित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं द्विविमा। देखना बच्चों क्या लिखेंगे द्विविमा लीजिए ना 2D यानी इसी को लिख सकते हैं द्विविमा, द्विविमी होता है ना विमीय निविड़ संकुलित संरचना। क्या हो जाएगा बच्चों द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना। तो इसको लिख लेंगे हम लोग, क्या लिख सकते हैं कि जब हम ठोस के अवयवी
कण को दो अक्षों पर व्यवस्थित करते हैं तो उसे हम द्विविमी क्या कहेंगे, निविड संकुलित संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? द्विविमीय निविड संकुलित संरचना कहते हैं। देखना बच्चों, द्विविमा को हम दो प्रकार से, मतलब क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं, इसे हम दो प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। कौन कौन से बच्चों? तो देखना बच्चों, जो व्यवस्था होती है अवयवी कणों की, तो उसे हम कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसको आप लिख लिए होंगे, तो जगह नहीं, थोड़ा सा मिटाते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। आप लोग इसका लिख लीजिएगा, नोट्स वगैरह बनाते चलिएगा, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, दो प्रकार से हम कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं द्विविमीय निविड संकुलित संरचना को, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखना बच्चों, दो प्रकार से क्या होती है, जैसे अवयवी कणों को शीर्ष से रख के, जैसे ऐसे होता है, ऐसे हम रख दे, है ना, तो अवयवी कणों के दोनों शीर्ष पर रखे तब, है ना। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि गर्त पर रखे तब, जो खाली स्थान होता है यहाँ ऐसे होता है, उस पर रखा जाए तब। तो चलिएगा बच्चों, हम लोग इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो देखना बच्चों, पहले वाले को बोलते हैं ए प्रकार की व्यवस्था और दूसरे वाले को बोलते हैं ए बी प्रकार की व्यवस्था। नंबर 1 में लिखेंगे, दो प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। नंबर 1 कौन कौन सी, ए प्रकार की व्यवस्था, है ना, और दूसरा क्या होगा, ए बी प्रकार की, कौन सी, ए बी प्रकार की व्यवस्था, ए बी प्रकार की व्यवस्था। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए बच्चों, हम लोग इस पर बात करते हैं, ए बी प्रकार की व्यवस्था क्या होती है और ए प्रकार की व्यवस्था क्या होती है। तो फर्स्ट कंडीशन पे ए प्रकार की व्यवस्था, क्या प्रकार की व्यवस्था, बात को समझ पा रहे हैं ना, ए प्रकार की व्यवस्था। तो देखिए बच्चों, ए प्रकार की व्यवस्था क्या होती है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखना बच्चों, ए प्रकार की व्यवस्था क्या होती है, तो इसको मिटाएं, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ए मिटाते हैं, फिर हम लोग देखते हैं ए प्रकार की व्यवस्था क्या होती है, फिर ए बी प्रकार की व्यवस्था क्या होती है। तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे क्या, ए प्रकार की व्यवस्था। क्या हेडिंग बनाएंगे, नंबर 1 उसकी हेडिंग बनाएंगे क्या, ए प्रकार की व्यवस्था, क्या व्यवस्था। देखना बच्चों, जहां आपको समझ में ना आए तुरंत कमेंट करिएगा, तुरंत ही हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट उसे फिर से रिवाइज कर देंगे कि क्या होती है। तुरंत वीडियो को पोस्ट करिएगा, फिर से समझिएगा, देखिएगा कि क्या चीजें बताई जा रही हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना। देखिएगा, ए प्रकार की व्यवस्था क्या होती है, तो जैसे कोई अवयवी कण ए है, देखना यहाँ से ए प्रकार की व्यवस्था ऐसे है, ऐसे है ना, और यहाँ से फिर से ए ही लेते हैं और ये भी ऐसे है ना, सटा हुआ है ये एकदम सा। तो देखना बच्चों, जब ये लेंगे तो ये ए प्रकार की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से बनाएगा। कैसे बनाएगा, यहाँ से देखना, शीर्ष को, अच्छा पहले डिफिनीशन तो लिख दे, फिर इसके एग्जाम्पल पे बात करते हैं। हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल पे ही चले गए। तो क्या लिखेंगे कि ऐसी व्यवस्था, क्या लिखेंगे कि जब हम है ना, अवयवी कणों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि
व्यवस्थित करें कि इस प्रकार व्यवस्थित करें कि अवयवी कणों को शीर्ष के ऊपर शीर्ष को रखें तब जो व्यवस्था प्राप्त होती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बोलते हैं बच्चों ए प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। बच्चों देखो, जैसे शीर्ष के ऊपर शीर्ष, जैसे देखना अवयवी कण ये है, ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे इसके शीर्ष के ऊपर ये रखा जा रहा है ना, शीर्ष के ऊपर ही रखा जा रहा है, तो यहाँ से कुछ खाली स्थान भी पाया जाता होगा, है ना। ऐसे देखो, यहाँ से ऐसे कंडीशन है ना। अगर देखा जाए बच्चों तो इसमें कुल कितने अवयव, जैसे इसको मान लिया जाए, ये पॉइंट मान लिया जाए, अब इसमें अगर उपसहसंबंध संख्या पूछे तो क्या बताएंगे आप? तो बच्चों आप जानते हैं उपसहसंबंध संख्या वही होती है जिसमें अवयवी कण एक दूसरे से क्या होते हैं? सटे होते हैं। तो देखना बच्चों, इसमें कितने सटे हैं? एक यहाँ हो गया, ये वाला यहाँ हो गया, ये वाला यहाँ हो गया, ये वाला यहाँ हो गया, यही तो बस सटे हुए हैं ना। कितने सटे हैं? 1 2 3 4। तो उपसहसंबंध संख्या क्या? ए प्रकार की व्यवस्था में उपसहसंबंध संख्या कितना होगा? उपसहसंबंध संख्या 4 होगा। बात को समझ पा रहे ना? इसको लिखिए, फिर उसको भी नोट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि पूछता है आपसे, क्या करता है? पूछता है कि ए प्रकार की व्यवस्था में उपसहसंबंध संख्या कितनी होती है। तो हम लोग निकाल लिए है ना। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग और थोड़ा सा नोट पॉइंट में उसको डाल देते हैं। किसको डालते हैं? कि ए प्रकार की व्यवस्था में उपसहसंबंध संख्या 4 होती है। ये ग्राफ बना हुआ है ना, देख लीजिएगा। नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे? नोट पॉइंट में लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? लिखिएगा ए प्रकार की व्यवस्था में उपसहसंयोजन संख्या 4 होती है ना। अब देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे ए बी प्रकार की व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? ए बी। देखो 4 ही होती है ना, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। बात को समझ पा रहे ना? चलिएगा हम लोग अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा देखिए, इसको मिटाते हैं, फिर क्या करते हैं, ए बी प्रकार की व्यवस्था को हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। किस पर? ए बी प्रकार की व्यवस्था पर बात करते हैं। बच्चों ए बी प्रकार की व्यवस्था क्या होती है, तो उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। हेडिंग बनाएंगे क्या? ए बी प्रकार की। अच्छा, बात किस पे हो रही है? द्विविमा में ही हो रही है। प्रकार की व्यवस्था, है ना बच्चों। ये देखना, बहुत ही कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ए बी है, तो ए बी प्रकार के लिखें क्या? इस व्यवस्था में हम डेफिनेशन की लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। इस व्यवस्था में हम पैटर्न ही इसका बदल देते हैं। इस व्यवस्था में हम अवयवी कणों को गर्त लिखते हैं ना, गर्त में रखते हैं। देखो बच्चों, गर्त में रखते हैं कहने का स्थान क्या है? देखो जैसे यहाँ से ए ये ऐसे है,
ये आपके पास में मिल रहा है ऐसे कंडीशन पे। अब ये जो जगह है यहाँ, ये जो जगह है यहाँ, ये जो जगह है यहाँ, फिर ये जो जगह है यहाँ, फिर ये जो जगह है यहाँ, बात तो समझ पा रहे हैं। फिर ये जो जगह है यहाँ, ये जो जगह है यहाँ, ये जो जगह है यहाँ, फिर ये जो जगह है यहाँ, ऐसे इसको बढ़ाएंगे तो ये हो सकता है, ये वाला ऐसे हो सकता है, फिर ये वाली जो जगह है यहाँ ऐसे हो सकता है ना, फिर ये जो जगह है यहाँ, ऐसे जगह बनती जा रही है ना ये। अब एक किसी मूल परमाणु को ले लेते हैं हम, इसको ले लेते हैं ना बच्चों, इसको, तो देखना आपके पास में कितने अवयवी कण उपस्थित हो सकते हैं। तो 3 इधर है, 3 इधर है, तो ये ऐसे जाएगा है ना, ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये वाला ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। बात तो समझ रहे ना, कितने अवयवी कण हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ देखो 6 ठो टच कर रहे हैं, तो लिखेंगे ए बी प्रकार की व्यवस्था में, ए बी प्रकार की व्यवस्था में है ना, व्यवस्था में क्या हो जाएगा, उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है, 4। कितनी होती है बच्चों, 4 होती, सॉरी 4 नहीं, कितनी है, 6 है। कितनी होती है, 6। कितनी होती है, 6 होती है। बात को समझ पा रहे ना। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या बात करते हैं कि त्रिविमा में निविड़ संकुलित संरचना। बात को समझ पा रहे ना। देखना बच्चों, त्रिविमा में भी निविड़ संकुलित संरचना को 2 ही प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, ए बी प्रकार, 3 प्रकार से कर लेंगे ना उसको भी। तो आप लोग समझ रहे हैं ना। इन सब सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हुए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है आपके पास में त्रिविमा में निविड़ संकुलित संरचना। ठीक है ना।